चाय का स्वाद कितना खास होता है ये मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा। और मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और चाय और पोस्टर के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी भारतीय जनता पार्टी में एक और नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने जो बातें कही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर करारा तंज के जैसा है। उन्होंने निशाना साधा है और आरएसएस की बात हम लोग करते हैं, संघ पर भी बोले, हिंदू मुस्लिम पर भी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के इस चाय और पोस्टर पर भी जोरदार चुटकी ली। दरअसल वह आज तक के एजेंडा आज तक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और नितिन गडकरी ने वहां डंके की चोट पर कहा कि इस बार 3.5 लाख वोट से जीत कर आया हूं, अगली बार 5 लाख से जीतूंगा, ना चाय पिलाऊंगा, ना पोस्टर लगवाऊंगा, ना बैनर लगवाऊंगा। ये निशाना किस पर साध रहे थे वो हम प्रधानमंत्री मोदी से बताएंगे कैसे रिलेट करता है, लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी की बातचीत का यह हिस्सा सुनिए। और मैं यही कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं भी राजनेता हूं, मैं भी लोकसभा लड़ता हूं। अभी 3.5 लाख वोटों से, अगले बार 5 लाख वोटों से आऊंगा। और मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, तुमको वोट देना है तो दो, नहीं तो मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। मैं कोई आमिष दिखाकर वोट नहीं लेना चाहता। तो सुना आपने, नितिन गडकरी ने इशारों में फिर निशाना साधा। इन दिनों नितिन गडकरी लगातार अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। वो बताते हैं कि बीते 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए अब तक ढंग का कुछ नहीं किया। पहले भी वो कह चुके हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जरिया है। मैं चुनाव जीत कर आऊंगा क्योंकि मैंने काम किया है। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी चाय के नाम पर सियासत करते हैं। जहां भी भाषण करने गए वहां अपने चाय बेचने के दिन जरूर लोगों को बताते हैं और उस पर लोग कटाक्ष करते हैं कि चाय बेचने का जो वो दावा करते हैं उसमें भी आंशिक बातें सत्य होती हैं, पूर्ण बातों में सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ पोस्टरबाजी करने के लिए और फोटोबाजी करने के लिए प्रधानमंत्री खूब जाने जाते हैं। उन्होंने कई दफे तो फोटो के लिए दूसरे को साइड कर दिया और जब उनकी आंखों को आप देखेंगे फोटो लेते वक्त जो उनकी आंखें चमकती हैं, या फिर प्रचारबाजी, जो प्रचार तंत्र उनका काम करता है प्रधानमंत्री मोदी का। कहीं अगर सभा करने गए तो रास्ते में एम्बुलेंस को वो साइड देते हैं और वह मीडिया के लिए सबसे बड़ा मसाला बन जाता है। इन्हीं सब मौकों पर तंज कसते हुए नितिन गडकरी ने कहा, जब मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा तो ना मैं चाय पिलाऊंगा किसी को, ना मैं पोस्टर बैनर लगवाऊंगा। आपको वोट देना है तो दीजिए। तो उनसे पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि आप चाय नहीं पिलाएंगे, पोस्टर नहीं लगवाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है, जनता काम के हिसाब से वोट देगी, सबका वोट मिलेगा। अब देखिए कि ये वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं दूसरी तरफ, कि कोरोना वैक्सीन उन्होंने डोज देश भर में दिलवाए, ये करोड़ों डोज दिलवाए और उसके लिए थैंक यू की उम्मीद लगाए बैठे थे। लोगों से अपील की गई कि थैंक यू मोदी जी, आप भी बोलिए। और इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगवाए गए। भाजपा शासित राज्यों ने करीब 18 करोड़ रुपए उस पोस्टर पर फूंक दिए, जिसमें मोदी जी वैक्सीन की तस्वीर और वही बातें, थैंक यू मोदी जी इस देश को वैक्सीन देने के लिए। एक प्रधानमंत्री जी इतने इच्छुक हैं, इतने बेकरार हैं कि उन्हें लोग थैंक यू कहे। और यह सारी चीजें जब लोग देखते हैं तो सवाल खड़े करते हैं कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, या फिर उन्हें कैमरा जीविक क्यों ना कहा जाए, क्योंकि फोटो शूट कराने में भी वो अव्वल है। शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इनके जैसा फोटो का शौकीन होगा या प्रचार का शौकीन होगा। चाय की बात तो हमने आपको बताई ही, लगातार वो चाय बेचने की बात करके बताते हैं कि वो कितने गरीब रहे, लेकिन पैरेलल में उनके ही कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो इस बात
को काटती रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ढंग से अगर चाय बेची भी है तो क्या उस स्थिति में थे कि वो चाय बेचे होंगे? उनके परिवार की स्थिति भी आप देखकर जज कर सकते हैं। जरा याद कीजिए, निर्मला सीतारमण जब तेलंगाना गई थी तो वहां पर एक पीडीएस शॉप पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं थी, पोस्टर नहीं थे, तो उन्होंने आदेश दिया अधिकारी को फटकार लगाते हुए कि आधे घंटे के भीतर यह पोस्टर लगाइए और मुझे रिपोर्ट कीजिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगनी चाहिए। तो ये पोस्टर जीवी है, कैमरा जीवी है, चाय जीवी है। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे प्रचार तंत्र के सहारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन गडकरी इससे ठीक विपरीत हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बातचीत का अगला हिस्सा भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ ही इन दिनों इतने उन्माद फैलाए हैं हमारे देश में, नफरत की ऐसी खेती की है कि लोगों के मन में डर है कि यह संघी मानसिकता का व्यक्ति है, अगर इसको वोट करेंगे तो क्या होगा, कहीं पछताना तो नहीं पड़ेगा। इसी बात का जिक्र करते हुए अपने ही संघ पर नितिन गडकरी ने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि मैं संघी हूं, फिर वोट देने से पहले पछतावा मत करना क्योंकि मैं काम करता हूं। और उन्होंने डंके की चोट पर यह भी कहा कि हिंदू मुसलमान सब हमको वोट करेंगे क्योंकि मैं काम करता हूं। जरा इस हिस्से को सुनते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है। और हिंदू मुसलमान सब देंगे। मैं अभी गया था 5,000 मुसलमानों के इसमें, मैंने एक ताजबाग का उद्घाटन किया। मैंने बोला मैं आरएसएस वाला हूँ, फिर पछतावा नहीं करना है वोट देने के पहले। सब मेरे साथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं किया। तो सुन लिया आपने, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्योंकि पार्टी बदनाम है लेकिन उसमें कोई नेता अच्छा है, तो ठीक वही बातें याद आती हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लोग कहते थे कि गलत पार्टी में एक सही नेता जा पहुंचा है। उसी तरीके से अब गडकरी के लिए बातें कही जा रही हैं कि गलत पार्टी में एक सही नेता आ गया है जो आंखों में आंखें डालकर सरकार पर निशाना साधता है। नितिन गडकरी लगातार ऐसे सवाल करते रहे। भारत में भूखमरी की स्थिति पर उनके सवाल गंभीर रहे। नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत भले ही 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका हो, लेकिन इस देश में अभी भी गरीबी भूखमरी है। आप एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए, उसमें नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा था। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वर्तमान में देश के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक समानता की जरूरत है। समाज के गरीबों और अमीर लोगों के बीच फासला बढ़ा है। इतना ही नहीं, आर्थिक विषमता भी सामाजिक असमानता की तरफ बढ़ी है। मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और एक समृद्ध देश होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। इस खाई को पाटने की जरूरत है। वर्तमान में 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ती चली गई है। तो इस पर नितिन गडकरी को चिंता है। उन्होंने सवाल खड़े किए। कभी कभी वह अपने ही पार्टी के राजनीतिक रवैये से परेशान होकर कहते हैं, मन करता है कि राजनीति छोड़ दो। अब महात्मा गांधी जिस सियासत की बात करते थे, इस देश में वैसी राजनीति अब नहीं होती है। नितिन गडकरी के ऐसे गंभीर दर्द जो खुलकर कभी कभी सामने आते हैं, उसी कड़ी का इस हिस्से को भी आप जोड़ सकते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रचार तंत्र का सहारा लेकर किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें वोट देना है या नहीं देना है, ये आप तय कीजिए, लेकिन ना मैं आपको चाय पिलाऊंगा, ना मैं पोस्टर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने काम किया है, काम के आधार पर वोट दीजिए। तो आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को काम के आधार पर आप किस तरीके का वोट देंगे। महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, बेरोजगारी के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा सरकार ने क्या किया, आप जरा देखिए। तो ऐसे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 3 अहम मुद्दे होते हैं जिससे जनता सरोकार रखती है। और ऐसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में भी घिरी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि युवाओं के लिए यह सरकार अभिशाप जैसी हो गई है। बात 16 करोड़ नौकरियों की, रोजगार की, यहां पर 7 लाख 10 लाख के बीच में इनका आंकड़ा 8-10 सालों में सिमट रहा है। तो क्या कहा जाए।
दूसरी तरफ देखिए, जो नितिन गडकरी ने कहा कि मुसलमान के साथ भी मुझे भरोसा है, मैं उनके साथ बैठता उठता हूं, वो लोग मुझे वोट देंगे, उन्हें मैंने कहा है कि मैं संघी हूं, पछतावा मत करना। लेकिन दूसरी तरफ यही चीजें आप देखिए कि कैसे कि संघी मानसिकता के लोग देश में नफरत की खेती करने लगे। जमकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। भाजपा शासित राज्य में गरबा डांडिया के नाम पर मुसलमानों के साथ मारपिटाई की गई। इसी भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली में महासभा का आयोजन कर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का भी ऐलान करता है। और उसी पार्टी के एक नेता नितिन गडकरी हैं जो कह रहे हैं कि मैं काम में यकीन रखता हूं, संघी हूं, लेकिन ये कट्टरपंथी, ये नफरती तत्व बनना उन्हें शायद पसंद नहीं है। और यही संदेश है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को जो ऐसे नफरत की खेती लगातार करते रहते हैं। कुल मिलाकर देखिए कि नितिन गडकरी ने कैसे इशारों में अपनी ही पार्टी को, अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और उन पर जमकर निशाना साध दिया है कि चाय और पोस्टर के सहारे सियासत मत कीजिए, काम के बल पर सियासत कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।